गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा उद्देश्य है कि अपने बालक और बालिकाओं को जरूर पढ़ाएं, चाहे एक रोटी कम खाएं। नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रत्येक नागरिक का विकास तभी हो सकता है जब प्रत्येक गरीब का बेटा और बेटी शिक्षित हो गए। नमस्कार दोस्तों। उत्तर माध्यम में अपवर्तन सूत्र का निगमन। माना कांच का एक उत्तल पृष्ठ वाय में रखा हुआ है जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है। पृष्ठ के ध्रुव P के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी गई है। उत्तल पृष्ठ से प्रकाशित किरणों के अपवर्तन के पश्चात बिंदु वस्तुओं का एक आभासी प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। दोस्तों, ये हमारे एक उत्तल पृष्ठ बनाया गया है। बाहर का माध्यम विरल माध्यम है, अंदर कांच है यानी सघन माध्यम है। ये मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु वो लिया गया है जहां से हम प्रकाश की किरण का अपवर्तन करवा रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी पहली प्रकाश की किरण है जिसे हम अपवर्तन करवा रहे हैं। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है, थोड़ा सा अवलंब की ओर झुककर निकलती है। दोस्तों, इसी पृष्ठ के लिए यह अभिलंब है। दोस्तों, इस अभिलंब को इसी पृष्ठ पर खींचा गया है। आपतित किरण और अभिलंब जहां पर मिलते हैं उनके बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। दोस्तों, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने का कोण बराबर होता है। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो आर है, तो उनके सामने का कोण भी आर है। दोस्तों, और इसके अंदर का कोण आई है। यहाँ पहला एंगल अल्फा, दूसरा एंगल बीटा और तीसरा एंगल थीटा लिया गया है। दोस्तों, वक्रता केंद्र को C से, ध्रुव को P से, वस्तु को O से और प्रतिबिंब को I से दर्शाया गया है। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे हम आपतन कोण I से प्रदर्शित किए हैं। और दूसरा देखिए, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बना है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अपने हम डेरिवेशन की तरफ। त्रिभुज वो सीएम में बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण का मतलब होता है दोस्तों, किसी त्रिभुज के अंदर बने दो कोणों का योग त्रिभुज के बाहर बने एक कोण के बराबर होता है। जैसे हमारा इसमें त्रिभुज ओ सीएम में आई जो है हमारा, ये अंदर है और अंदर के दो कोण बीटा प्लस थीटा, यानी बाहर का कोण आई है, अंदर के दो कोण बीटा प्लस थीटा। समीकरण नंबर 1। त्रिभुज आई सीएम में बहिष्कोण प्रमेय से, यानी आर यानी कि अपवर्तन कोण आर बराबर, अब ध्यान दीजिए, बाहर का कोण आर है और अंदर के दो कोण हमारा अल्फा प्लस थीटा है। दोस्तों, अल्प कोणों हेतु या सूक्ष्म कोणों के लिए साइन आई को लगभग आई तथा साइन आर को लगभग आर लिखा जाता है। दोस्तों, यहां ध्यान दीजिए, स्नेल का नियम यानी n बराबर साइन आई बटा साइन आर, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। और अल्प कोणों के लिए साइन हट जाता है, यानी n बराबर आई बटा आर। यहां से आई का मान निकालेंगे तो n को आर में गुणा करेंगे, आई बराबर n इंटू आर। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से आई का मान और समीकरण 2 से आर का मान स्नेल के नियम में रखा गया है। दोस्तों, बीटा प्लस थीटा बराबर n अल्फा प्लस थीटा, इसको हम समीकरण 3 मान ले हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे पास एक कोण और है जिसे हम कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या कहते हैं। दोस्तों, तो यहाँ देखिए, हमारा जो चाप है MP और त्रिज्याएं अलग अलग हैं। P से C भी त्रिज्या है, P से वो भी त्रिज्या है और P से I भी त्रिज्याएं हैं। तो इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ से लिखेंगे, यानी बीटा बराबर हमारे पास है MP बटा PO, MP बटा PO प्लस थीटा बराबर हमारे पास है MP बटा थीटा बराबर है MP बटा PC और n आर की वैल्यू यहां है, ध्यान दीजिए, हम रखते हैं यहां अल्फा बराबर MP बटा PI, अल्फा बराबर है
MP बटा PI प्लस थीटा बराबर है MP बटा PC MP बटा PC। अब MP सब में है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा हमारा एक लाइन का समय बच जाएगा दोस्तों। 1 बटा यहां से PO 1 बटा PC N 1 बटा P से I प्लस 1 बटा P से C हमें मिल चुका है दोस्तों। अब चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार यदि प्रकाश किरण की दिशा में हम जाते हैं तो सभी दूरियां धनात्मक, प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जाते हैं तो सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं दोस्तों। अब देखिए, जैसे P से C हम प्रकाश किरण की दिशा में जा रहे हैं तो धनात्मक लिखेंगे, P से वो की तरफ आएंगे यानी प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में तो उसे हम ऋणात्मक चिन्ह से दर्शित करेंगे। यहां हमने लिख रखा है कि PC प्लस R क्योंकि प्रकाश किरण की दिशा में है, PO प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है, P से I प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है। P से वो हमारा वस्तु की दूरी है, P से I हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, P से C हमारा वक्रता त्रिज्या है दोस्तों। सारे वैल्यू को हम यहां रख लेते हैं। तो PO माइनस 1 बटा U, P से C 1 बटा R हो जाएगा हमारा, P से I है हमारा माइनस B और 1 बटा P से C हमारा वक्रता त्रिज्या है दोस्तों, माइनस 1 बटा U प्लस 1 बटा R गुणा कर लेते हैं तो माइनस N बटा B प्लस N बटा R N को दाएं से बाएं तरफ लाते हैं तो प्लस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह इसका बदल जाएगा, N बटा B माइनस 1 बटा U और ये प्लस से बाएं से दाएं तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी N बटे R माइनस 1 बटे R, N बटा B माइनस 1 बटा U बराबर हो जाएगा, अब R इसका एलसीएम हो जाएगा N माइनस 1 बटे R। यहां तक ये हमारा अपवर्तन का सूत्र आ चुका है दोस्तों। यदि दोनों तरफ का माध्यम अलग अलग है, यानी यहाँ अगर N1 ले लिया जाए और यहाँ पर N2 ले लिया जाए तब अपवर्तन का सूत्र क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ हम N के जगह रख सकते हैं N2 बटे N1, यानी N2 बटे N1 N की जगह, तो यहाँ रखेंगे N2 बटा N1B माइनस 1 बटा U बराबर N की जगह रखेंगे तो N2 बटा N1 माइनस 1 बटे में R हो जाएगा दोस्तों। अब N1 से दोनों तरफ गुणा करने पर N1 से दोनों ओर गुणा करने पर दोनों तरफ गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा N1 गुणे N2 बटे में N1B माइनस 1 बटा U, बराबर हो जाएगा
इसको हल करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1, और n1 नीचे चला जाएगा और n2 में r हो जाएगा, और यहां हमारा n1 इधर लिख देते हैं, n1 से n1 कट जाएगा, यहां n1 से n1 कट जाएगा, तो यहां फॉर्मूला हमारा बचेगा n2 बटा बे माइनस 1 बटा यू बराबर n2 माइनस n1 बटे में r। यही फॉर्मूला हमको प्रूव करना था दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है।